भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम थे, जिनका जन्म त्रेता युग में अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ हुआ था। महाकाव्य रामायण की कहानी तो सभी जानते हैं। यहाँ भगवान राम और माता सीता के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हुए संक्षेप में समझाया गया है। श्री राम भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु द्वारा स्थापित इक्ष्वाकु वंश से हैं। यही कारण है कि रामचंद्र को सूर्यवंशी कहा जाता है। श्री रामचंद्र हिंदू महाकाव्य रामायण का केंद्रीय पात्र, हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है, वैष्णववाद के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण। एक शाही परिवार में जन्मे भगवान राम के जीवन को अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे 14 साल के वनवास और कई नैतिक दुविधाओं और नैतिक सवालों से चुनौती मिली। विष्णु का श्री राम के रूप में अवतार और मानव जीवन में उन्हें जिन कष्टों का सामना करना पड़ा, उससे ये सिद्ध होता है कि सतोगुण विष्णु जन्म और मृत्यु के चक्र में हैं। वह शाश्वत नहीं है। एक समय भगवान विष्णु अपने निवास वैकुंठ में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं और दूसरे समय वे पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और मानव जन्म में कष्ट उठाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत, दुर्गा पुराण और शिव महापुराण इस बात का प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में हैं। वे नश्वर हैं। रामचंद्र को सद्गुणों के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। श्री राम की सौतेली मां कैकेयी ने अपने पति राजा दशरथ को मजबूर किया कि वे राम को 14 साल के लिए राजगद्दी का अधिकार छोड़कर वनवास पर चले जाएं, जिसके बाद एक आदर्श पुत्र के रूप में राम ने अपने पिता के अनिच्छुक आदेश को पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार कर लिया और उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण अयोध्या छोड़ दी। ऋषि वशिष्ठ एक विद्वान थे, जिन्होंने संपूर्ण आध्यात्मिक और ज्योतिषीय गणना की और राम और सीता के विवाह के लिए सबसे शुभ समय निर्धारित किया ताकि वे एक सुखी वैवाहिक जीवन जी सकें। लेकिन कौन जानता था कि अयोध्या के राजकुमार राम और मिथिला की राजकुमारी सीता जंगल में इतना दयनीय जीवन जिएगी। नियति के अनुसार जब राम लक्ष्मण और सीता जंगलों में कठिन दिन बिता रहे थे, एक दिन लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और राम सीता की खोज के लिए पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहे। नारद मुनि का श्राप सत्य प्रतीत होने लगा। ये सब शैतान ब्रह्मकाल का जाल था। ऐसे धोखा देता है ब्रह्मकाल। रावण के मामा मरीचि ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। सीता उस पर मोहित हो गईं और उस मायावी हिरण को चाहती थी जो सीता के अपहरण का कारण बना। साधु संत मन के गिनकर और गीता पढ़कर स्वयं को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि सभी अज्ञानी हैं। काल निर्दोष प्राणियों को गुमराह कर उनके जीवन को बर्बाद कर देता है। सीता का अपहरण ब्रह्मकाल का एक सुनियोजित कृत्य था, जहां श्री राम एक कमजोर और असहाय पति और नियति के हाथों की कठपुतली मात्र के रूप में उभरते हैं। श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी सर्वोच्च होते हुए भी यह नहीं पहचान सके कि सीता का अपहरण किसने किया, और दुख से भर गया। वह असहाय हो गया। एक पक्षी जटायु ने श्री राम को बताया कि लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया है। जब मैंने बचाने की कोशिश की तो उसने मेरे पंख काट दिए। त्रिलोकीय विष्णु अर्थात राम को ये बात मालूम नहीं थी। महाकाव्य रामायण मूल रूप से ऋषि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में और बाद में विभिन्न भाषाओं में रचित हुआ, जिसमें तुलसीदास की रचना रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें उस घटना का उल्लेख है जब भगवान राम ने राजा बाली को धोखा दिया था, जो इंद्र का पुत्र और अंगद का पिता था। खुद को एक पेड़ के पीछे ले जाकर मार डाला, क्योंकि बाली के पास अलौकिक शक्ति थी। यदि कोई उससे अकेले युद्ध करता है तो सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति बाली में आ जाती है। इस तथ्य के बावजूद कि बाली और राम दुश्मन नहीं थे, फिर भी विष्णु के अवतार थे। राम ने अपने स्वार्थ के कारण बाली को धोखा दिया, क्योंकि बाली के भाई सुग्रीव ने श्रीराम को अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता की खोज और वापसी में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध किया था। भगवान राम द्वारा राजा बाली के साथ विश्वासघात का ये कृत्य एक कायरतापूर्ण कृत्य था, जो बेहद शर्मनाक था। हनुमान एक धर्मात्मा थे। उन्हें अहंकारी शासक रावण को आत्मसमर्पण करने और सीता को वापस करने के लिए मनाने के लिए रामचंद्र जी द्वारा शांति दूत के रूप में लंका भेजा गया था, लेकिन अहंकारी रावण ने इनकार कर दिया। युद्ध का आह्वान किया गया, लेकिन विशाल समुद्र लंका तक पहुंचने में बाधा बन गया। रामचंद्र जी लगातार 3 दिन तक घुटनों तक पानी में खड़े रहे और समुद्र से रास्ता देने का अनुरोध करते रहे, लेकिन समुद्र टस से मज नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर श्रीराम ने संपूर्ण समुद्र को जलाने के लिए अग्नि बाण उठाया। तब समुद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके हाथ जोड़कर श्री राम के सामने खड़े होकर माफी मांगी और श्री राम से कहा कि आपकी वानर सेना में नल और नील को उनके गुरुजी नामक ऋषि मुनींद्र सर्वशक्तिमान भगवान कबीर की कृपा से शक्ति प्राप्त है। आदि राम, जिनके हाथों से पत्थर मुझ पर तैर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अहंकार के कारण ये शक्ति खो दी है। अब श्री राम की सहायता ऋषि मुनींद्र जी ही कर सकते हैं। श्री राम उर्फ विष्णु भी आदि राम की संतान हैं। इस विकट परिस्थिति में उन्हें उनके आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने आदि राम को याद किया। परम अक्षर पुरुष कबीरदेव जो सेतुबंध पर मुनिंद्र ऋषि के रूप में प्रकट हुए तथा ब्रह्मकाल को दिए अपने वचन के अनुसार आदि राम अर्थात भगवान कबीर ने श्री राम को राम सेतु बनाने में मदद की। श्री राम और पूरी वानर सेना राम सेतु पुल पार करके लंका पहुंचे।
दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया और श्री राम की सेना पर नागफांस नामक हथियार छोड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद सहित सभी सैनिकों के पूरे शरीर को नागों ने बांध दिया और वे निष्क्रिय हो गए। मदद के लिए गरुड़ को बुलाया गया, जिसने सभी नागों को काट डाला। तब सारी सेना और श्रीराम बंधन से मुक्त हो गए। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने 10 बार अपना सिर काटकर शिव जी को अर्पित किया था और शिव जी ने उसके 10 सिर लौटा दिए थे और उसे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी मृत्यु 10 बार सिर काटने के बाद ही होगी। रावण को मारना कठिन था क्योंकि उसे नाभि में अमृत भंडार होने का वरदान प्राप्त था। कहा जाता है कि रावण अत्यधिक शक्तिशाली था और उसने 33 करोड़ देवताओं को भी कैद कर रखा था। सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए श्रीराम और रावण के बीच युद्ध हुआ, लेकिन राम रावण को नहीं मार सके। तब विभीषण ने श्रीराम से कहा कि रावण को तभी मारा जा सकता है जब रावण की नाभि में तीर मारा जाए, लेकिन रामचंद्र के सभी प्रयास व्यर्थ गए। तब रामचंद्र ने परमेश्वर अर्थात परमेश्वर का आवाहन किया। आदि राम ने राक्षस रावण को मारने में उसकी मदद की। तभी आदि राम ने गुप्त रूप धारण कर रामचंद्र के हाथों पर हाथ रखकर रावण की नाभि में तीर मार दिया। इस प्रकार आदि राम की कृपा से रावण मारा गया। विभीषण आदि राम के शिष्य थे और सच्ची भक्ति करते थे, जिसका फल उन्हें मिला और रावण के वध के बाद आदि राम की कृपा से उन्हें लंका की राजगद्दी मिली। सर्वशक्तिमान कबीर जी अपनी अमृत वाणी में बताते हैं कि सत्पुरुष की सच्ची भक्ति के बिना सारा संसार भ्रम में रहता है। करोड़पति रावण इस संसार को छोड़कर अपने साथ 1 ग्राम सोना भी नहीं ले जा सका और ब्रह्मकाल के क्षेत्र में लोग केवल धन संचय करने तक ही सीमित रहते हैं, जिसे वे इस मृत संसार को छोड़ने पर नहीं ले जाते हैं। वे परम अक्षर पुरुष की सच्ची भक्ति करने के बजाय केवल धन संचय करने में अज्ञानता के कारण अपना अनमोल मानव जन्म बर्बाद कर देते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। युद्ध समाप्त हो गया, रावण मारा गया और सीता को बचाया गया। जब सीता वापस लौटी और श्री रामचंद्र से मिली तो उन्होंने उनसे अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा लेने को कहा, ताकि उनकी पवित्रता पर कोई संदेह न रहे और आसपास की अफवाहें बंद हो जाएं। ये रस्म कई लोगों की मौजूदगी में की गई। सीता नारी पवित्रता और सदाचार का प्रतीक थीं। सीता की अग्नि परीक्षा श्री रामचंद्र द्वारा की गई थी, जिसमें वह सुरक्षित निकल आई और इस प्रकार उनकी निर्दोषता प्रमाणित हो गई। तब भगवान राम ने उनकी बात स्वीकार की और रावण के विमान में लक्ष्मण और हनुमान के साथ अयोध्या लौट आए। महल में वापस आकर राम ने लक्ष्मण को सारा वृतांत सुनाया कि कैसे आम लोग सीता की पवित्रता के बारे में बातें कर रहे हैं, जिसे सुनकर वे अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। तुरंत सीता को सभा में बुलाया गया। उस समय सीता गर्भवती थी, लेकिन राम ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा और उन्होंने सीता को दूसरे वनवास में जीवन बिताने के लिए अपने महल से निष्कासित कर दिया। मैं आलोचना का विषय नहीं बनना चाहता, कहकर भगवान राम सभा से चले गए। सीता को अयोध्या छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के बाद उन्होंने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली, जहां उन्होंने लव नामक एक पुत्र को जन्म दिया। एक बार सीता अपने पुत्र लव के साथ किसी काम से आश्रम के बाहर गई थी, लेकिन ऋषि वाल्मीकि इस बात से अनभिज्ञ थे। उसने सोचा कि लव कहीं खो गया है और इस डर से कि जब सीता आश्रम लौटेगी और लव के बारे में पूछेगी तो वह उसे क्या बताएगा, उन्होंने अपनी शक्ति से कुशाघास से एक बालक उत्पन्न किया। इस तरह लव और कुश राम और सीता के 2 पुत्र हुए, लेकिन श्री राम पूरी तरह से अज्ञानी थे। एक बार श्री रामचंद्र जी ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उनके पुत्र लव और कुश ने यज्ञ के उस घोड़े को बांध दिया और राम को युद्ध के लिए ललकारा। राम अज्ञानी थे, लव और कुश उनके पुत्र थे। युद्ध हुआ और श्री राम को अपने ही पुत्रों लव और कुश के हाथों हार का सामना करना पड़ा। जब सीता को ये बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुई और उन्होंने श्री राम को देखने से भी इनकार कर दिया। दुख के मारे वह पृथ्वी में समा गई और अपना जीवन समाप्त कर लिया। इस पश्चाताप के साथ श्री राम ने भी अयोध्या के पास सरयू नदी में जल समाधि पानी में डूबकर लेकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। श्री राम और सीता दोनों ने इतना कष्ट में जीवन बिताया था कि मृत्यु भी अत्यंत कष्टकारी थी। त्रेता युग में श्री राम का जीवन संघर्ष से भरा था, क्योंकि नारद मुनि ने विष्णु को श्राप दिया था। ये ब्रह्मकाल का जाल है जिसे समझने की आवश्यकता है, और यह अंत नहीं था। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और बाली की आत्मा ने भी जन्म लिया। वह उस समय एक शिकारी था जिसने श्री कृष्ण के पैर में लगे पद्म को हिरण की आंख समझकर श्री कृष्ण के तलवे में जहरीला तीर मार दिया और कृष्ण की मृत्यु हो गई। इस तरह ब्रह्मकाल की साजिश के अनुसार बदला पूरा हुआ। ब्रह्मकाल के क्षेत्र में प्रत्येक आत्मा का एक क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा आदि राम की शरण में नहीं आ जाती और सच्ची भक्ति करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। इसलिए मानव जन्म के अंतिम लक्ष्य अर्थात मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जीवन में सद्गुरु को प्राप्त करना और सच्ची भक्ति करना आवश्यक है। आशा है आपको अवतार श्री रामचंद्र की कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया अधिक आध्यात्मिक प्रेरणाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच साझा करें। भगवान विष्णु के अन्य अवतारों की कहानी का लिंक विवरण बॉक्स में दिया गया है। यदि आप चाहें तो कृपया उन्हें देखें।
देखने के लिए धन्यवाद।